क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यदि 30 जनवरी 2022 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2022 को कौन सा दिन था। यहाँ पे हम सबको बताना है 30 जनवरी 2022 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2022 को कौन दिन था। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे जनवरी, जनवरी के बाद लिखेंगे फरवरी, फरवरी के बाद लिखेंगे मार्च। यहाँ पे 2 मार्च पूछा गया था तो जनवरी जो होता है 31 का होता है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 31। और फरवरी जो होता है 28 का होता है साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में होता है 29 का। तो 2022 जो है साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 28 प्लस मार्च में 2 मार्च को पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 2 मार्च। इसके बाद यहाँ पे 30 जनवरी दिया गया था, तो यहाँ पे हम सब माइनस करेंगे 30। अब इन सबको जोड़ लिया जाए। यहाँ पे इसको आसान करने के लिए इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 चौका हो जाएगा 28, इसमें अतिरिक्त दिन बचा 3, तो यहाँ पे हम सब 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे बचा 28 प्लस 2 माइनस 30, 28 2 हो जाएगा 30, और 30 में से 30 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचा 3, यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचा 3, और यहाँ पे गुरुवार था, गुरुवार, और हम सबको पूछ रहा है अब इसमें 3 अतिरिक्त दिन जोड़ा जाए। गुरुवार जो है बृहस्पतिवार को कहा जाता है, बृहस्पति के बाद होगा शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद हो जाएगा रविवार, तो यहाँ पे 2 मार्च को हो जाएगा रविवार, रविवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे 30 जनवरी दिया गया था, 30 जनवरी, तो हम सब जनवरी का माह जो होता है 31 का, तो यहाँ पे हम सब 31 लिखे थे। और फरवरी जो होता है 28 का होता है साधारण वर्ष में, तो यहाँ पे हम सब 28 लिखे थे। और 2 मार्च को हम सबसे पूछा गया था, तो यहाँ पे 2 मार्च लिखे हैं। और यहाँ पे माइनस 30 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 30 जनवरी कहा गया था, तो 30 को हम सब निकाल लिए। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसको 7 से डिवाइड कर दिए, तो अतिरिक्त दिन बचा 3 प्लस यहाँ पे हो गया 28, 28 2 हो गया 30, 30 में से 30 को निकाल दिए तो यहाँ पे हो गया 0। अतिरिक्त दिन बचा था 3, गुरुवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हो जाएगा रविवार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे संख्याएं दी गई है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। अब इसको चेक कर लिया जाए कि इसमें क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे 58 96 54 237 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 89 65 42 37 लिखा हुआ है। तो इसमें से फर्स्ट नंबर को निकाल दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है 89 65 42 37, और आगे लिखा हुआ है 89 65 423। इसमें से लास्ट वाले संख्या को हटा दिया गया है। इसमें से पहले वाले में से फर्स्ट संख्या को हटाया है, और सेकंड वाले में लास्ट संख्या को हटाया है। इसमें भी फर्स्ट संख्या को हटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 96 54 23, 96 54 23 हो गया। अब इसमें से लास्ट वाले संख्या को हटाएगा, लास्ट वाले संख्या को हटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 96 54, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 2। 96 542 जो है किस ऑप्शन में दिया गया है। 96 542 जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
नीचे दिए गए प्रश्नों का सही वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे दिया गया है घोड़ा, बंदर, बाघ, इन तीनों का वेन डायग्राम बनाना है। घोड़ा और बंदर में कोई संबंध नहीं है तो ए हो जाएगा घोड़ा, और यहाँ पे हो जाएगा बंदर। बंदर का भी घोड़े से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा बाघ, बाघ से भी इन सब से कोई संबंध नहीं है। तीनों गोला जो है अलग अलग बनेगा। इसका राइट डायग्राम हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। देखिए इसमें घोड़ा और बंदर का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, बाघ और घोड़े का भी आपस में कोई संबंध नहीं है, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे संख्याएं दी गई है 3, 5, 6, 12, 12। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, इसे सबसे पहले लिख लिया जाए। 3, 5, 6, 12, 12, कामा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, 24, 26। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से पहले वाले का तीसरे वाले से संबंध होगा, तो पहले वाले का तीसरे वाले के साथ करेंगे तो 3 गुणे 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 गुणे 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। अब इसी प्रकार से ऊपर देख लिया जाए, यहाँ पे 5 दिया गया है, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे जोड़ा गया है +7, 7 5 हो जाएगा 12, और यहाँ पे +7 करेंगे तो 12 7 हो जाएगा 19। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 19 आ जाएगा। 19 में 7 जोड़ेंगे, 19 7 हो जाएगा 26। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 19 आया है। 19 ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। एक चींटी जो है यहाँ से चलना शुरू की और 3 मीटर चली, इसके बाद जो है ऊपर वृक्ष पर चढ़ रही है। ऊपर वृक्ष पर चढ़ेगी तो यहाँ तक हो जाएगा 4 मीटर। इसके बाद कह रहा है अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ से कह रहा है यहाँ तक कुल दूरी कितनी होगी। अब इनका नामकरण कर दिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा सी। हम सबको ए सी बताना है। अब लिखेंगे यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पे हम सब करेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अब ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 चौका हो जाएगा 16। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 25। अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा 5। यहाँ पे ए सी की दूरी हो जाएगी 5 मीटर। ए सी की दूरी हो जाएगी 5 मीटर। वह अपने मूल स्थान से 5 मीटर दूरी पर है। 5 मीटर जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
यदि गुणा का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 20 माइनस 6 भागे 55 प्लस 11 गुणे 30। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। माइनस को कहा गया था गुणा, तो यहाँ पे कर देंगे गुणा, और भाग को कहा गया था प्लस, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस। प्लस को कहा गया था भाग, तो यहाँ पे कर देंगे भाग। गुणा को कहा गया था माइनस, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस। अब इनको लिख लिया जाए। 20 गुणे 6 प्लस 55 भागे 11 माइनस 30। अब इनको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 6 प्लस 11 पचे हो जाएगा 55 माइनस 30। 20 छक्का हो जाएगा 120 प्लस 5 माइनस हो जाएगा 30। 125 में से माइनस 30 करेंगे। 125 माइनस 30 बराबर आ जाएगा 95। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 95 आ जाएगा। 95 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि आज रविवार है तो आज के बाद 60वां दिन कौन सा होगा। आज कह रहा है रविवार है, यहाँ पे हो गया आज, और आज जो दिन है रविवार है। रविवार आज के बाद 60वां दिन, 60वां दिन एक दिन निकाल देंगे आज वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 59 दिन। 59 दिन को हम सब 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 अट्ठे 56। यहाँ पे 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, प्लस हो जाएगा रविवार। रविवार में 3 दिन और जोड़ दिया जाए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यहाँ पे हो जाएगा 60वां दिन बुधवार। बुधवार जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाए तो बताइए इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम सब लिखेंगे नोएडा, NOIDA। नोएडा को लिखा गया है 39,658। अब इसको 39,658 जो है कैसे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए कोई सीरीज बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। यहाँ पे कोई भी सीरीज नहीं बैठ रही है। इसका मतलब है कि इन्हीं अक्षरों से इंडिया को बनाया गया है। अब हम सब लिखेंगे इंडिया, INDIA, इंडिया। अब आई का कोड यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर पे। आई का कोड 6 है, तो हम सब लिखेंगे 6। इसके बाद यन जो है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे डी जो है यहाँ पे 4 नंबर पे है, और यहाँ पे 4 नंबर पे 5 लिखा हुआ है, तो डी का कोड यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई का कोड जो है 6 दिया गया था, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 6। और इसके बाद बचा ए का कोड जो है 8 दिया गया है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 8। इंडिया को लिखा जाएगा 63,568। 63,568 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे संख्या दी गई है
7:30 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से 7 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 17 का संबंध किससे होगा? यहाँ पे हम सब कर देंगे 7 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। 28 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 17। 17 × 4 करेंगे तो 17 चौका हो जाएगा 68। 68 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70। 70 जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। ऑप्शन बी में 70 दिया गया है। ऑप्शन बी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है लुप्त पद का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया गया है 9:21 समानुपात 21 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 21 किस प्रकार से आएगा? 9 दूना करेंगे तो यहाँ पे 9 × 2, 9 दूना हो जाएगा 18। 18 और 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 21 × 2, 21 दूना हो जाएगा 42। 42 + 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45। 45 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हम सबको दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। अब इसको हम सब दूसरे नियम से लगाएंगे। यहाँ पे हम सब लिख देंगे 3:7। यहाँ पे हो गया 3 × 9, तो यहाँ पे लिखे 3:7। अब इन सब का गुणा कर देंगे। 3 × 7 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। इसी प्रकार से यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7, और अनुपाते हम सब लिखे थे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 7 × 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 49। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 49 आ जाएगा। 49 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। सी को हम सब लॉक करेंगे, ऑप्शन सी। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे अक्षर श्रृंखला दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। अब इनको सबसे पहले लिख लिया जाए। BJ, CL, EN, HP, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आसान करने के लिए इसे सबसे पहले नंबरिंग कर दिया जाए। B जो है 2 नंबर पे, J 10 नंबर पे, C 3 नंबर पे, L जो है 12 नंबर पे, E 5 नंबर पे, N 14 नंबर पे, H 8 नंबर पे, P 16 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है। यहाँ पे देखिए B से C पे आया है तो +1 किया गया है। यहाँ पे C से E आया है तो +2 किया गया है। यहाँ पे C से H आया है, E जो है 5 नंबर पे है, H 8 नंबर पे है, तो 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 आया है तो यहाँ पे 4 आएगा, प्लस करेंगे 4, 8 और 4 हो जाएगा 12। 12 नंबर पे आता है L, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे L। पहले वाले में 1 जोड़ा गया, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3 और चौथे वाले में 4 जोड़ा गया। अब इसी प्रकार से हम सब इसको देखेंगे। J L इसमें 2 जोड़ा गया है +2, यहाँ पे L लिखा हुआ है, यहाँ पे N जो है 14 नंबर पे है, L जो है 12 नंबर पे है। 12 2 14, इसमें भी +2 किया गया है। इसके बाद यहाँ N लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। N 14 नंबर पे है
और P जो है 16 नंबर पे है। यहाँ पे भी प्लस 2 2 किया गया है, सब में प्लस 2 किया गया है, तो यहाँ पे भी हम सब प्लस 2 करेंगे। 16 और 2 हो जाएगा 18 और 18 नंबर पे आता है R। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा LR। LR जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दिए गए प्रश्नों में विषम अक्षर का पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से विषम है। ऑप्शन ए को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CE और EG, इसका मतलब है कि प्लस 2 जोड़ा गया है, प्लस 2। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। यहाँ पे I, यहाँ पे K के बाद M लिखा हुआ है, यहाँ पर भी प्लस 2 2 जोड़ा गया है, प्लस 2। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में दिया गया है OR में जो है प्लस 3 जोड़ा गया है। RU, इसमें भी प्लस 3 जोड़ा गया है, इसमें प्लस 3 3 किया गया है। ऑप्शन डी को चेक कर लिया जाए। VX, यहाँ पे प्लस 2 किया गया है। XZ, यहाँ पे भी प्लस 2 किया गया है। ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे क्योंकि इसमें प्लस 3 जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है विषम है और इन तीनों में प्लस 2 2 जोड़ा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है भारत अनुपाते रुपया समानुपात ईरान अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जिस प्रकार से भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार से ईरान का संबंध किससे होगा? यहाँ पे दिया गया है जिस प्रकार से भारत की मुद्रा जो है रुपया है उसी प्रकार से ईरान की मुद्रा क्या होगी? ईरान की जो मुद्रा होती है रियाल होता है, रियाल। ऑप्शन सी में रियाल दिया गया है, तो ऑप्शन सी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो एक का विपरीत होगा 3 और एक का विपरीत होगा 2, 4 का विपरीत होगा 5। देखिए क्वेश्चन में हम सबसे 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी, यहाँ पे हम सबको 3 के विपरीत बताना है। तो 3 के विपरीत देखिए यहाँ पे छा दिया गया है, तो ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 8:64 समानुपात 27 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम सबको बताना है। यहाँ पे जिस प्रकार से 8 का संबंध 64 से दिया गया है उसी प्रकार से 27 का संबंध किससे होगा? अब यहाँ पे अगर हम सब कर देंगे 8 × 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 64। इसी प्रकार से हम सब करेंगे 27 × 8 तो 8 सत्ते हो जाएगा 56, हासिल बचा 5, 8 दूना 16, 16 5 हो जाएगा 21। 216 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि अब हम सबको दूसरा नियम लगाना पड़ेगा। अब हम सब इसको दूसरे नियम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सब कर देंगे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे 4 का क्यूब, 4 का क्यूब जो होता है 64 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 3 का क्यूब, इसमें देखिए 2 जोड़ा गया है +2, इसमें +2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5,
5 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 125। 125 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 125। ऑप्शन डी को हम सब लॉक करेंगे। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब किया गया है और यहाँ पे 4 का क्यूब किया गया है, इसमें +2 जोड़ा गया है। यहाँ पे इसी प्रकार से ये 3 का क्यूब है, इसमें +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 125 आ जाएगा।